दोस्तों, जिस तरह से भारत के अलग अलग शहर अपनी भौगोलिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए अपनी अलग अलग खासियतों के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ही कुछ शहर अपने बर्फीले पहाड़ों, नदी, घाटियों, तो कुछ मानव निर्मित स्मारक, इमारत, किला आदि के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह आगरा अपने ऐतिहासिक ताजमहल के लिए जाना जाता है, उसी तरह से महाराष्ट्र का औरंगाबाद भी अपनी प्राचीन अजंता और एलोरा की गुफाओं के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की पहाड़ियों के बीच स्थित औरंगाबाद शहर किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप भारत के समृद्ध संस्कृति, विरासत, वास्तुकला और इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको एक बार औरंगाबाद शहर के बारे में जरूर जानना चाहिए। औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। महाराष्ट्र राज्य के केंद्र में स्थित यह शहर सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शहर अपने प्राचीन स्मारकों, प्राचीन मंदिर, गुफा और किलों के अलावा खूबसूरती से भरी बगीचों के लिए काफी मशहूर है। साथ ही यह शहर विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों से घिरा हुआ है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इसी कारण शहर को 2010 में महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया था और 2019 में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी देश के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत भारत का पहला ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बन गया। अगर शहर के क्षेत्रफल की बात करें तो ये शहर लगभग 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला और साल 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है लगभग 11,75,000 और इस शहर में प्रचलित भाषाएं मराठी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी है। आज इस शहर को आधुनिक शहर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये शहर सूती वस्त्र और कलात्मक रेशमी कपड़ों के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक प्रमुख औद्योगिक शहर तथा शिक्षा का केंद्र भी बना हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय सहित कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान यहाँ स्थित हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर के रूप में प्रसिद्ध औरंगाबाद शहर अपनी मध्यकालीन स्मारकों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा ये शहर कई शानदार मुगल वास्तुकला से भी संपन्न है, जैसे बीवी का मकबरा, जमा मस्जिद, दौलताबाद किले और 52 द्वार है, जो मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसके कारण औरंगाबाद को गेट्स का शहर उपनाम दिया गया है। दोस्तों, खास बात तो ये है कि यह शहर चारों ओर पहाड़ों से जुड़ी हुई है, जिस कारण शहर के आसपास का नजारा बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। दोस्तों, औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये गुफाएं शिल्प स्थापत्य कला के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इस गुफा में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषताएं और कला देखने को मिलती है। महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख आकर्षणों में शामिल इस गुफा की सुंदरता को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। इसके अलावा औरंगाबाद से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। अजंता की गुफाएं वनघोरा नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकृति के चट्टानी क्षेत्र को काटकर बनाई गई है। इस घोड़े के नाल के आकृति के पहाड़ पर 29 गुफाओं का एक संग्रह है। इस गुफाएं की खोज कर का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ को जाता है, जिन्होंने इसकी खोज 1819 में की थी। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी कई पेंटिंग भी बनाई गई है। अजंता की गुफाएं प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट खोज है और इसे भारतीय कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण के रूप में माना जाता है। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि केवल ताजमहल ही प्रेम का अंतिम प्रतीक है, तो आपको बीवी का मकबरा जरूर देखना चाहिए। यह मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम का सुंदर मकबरा है और इस मकबरे का पूरा निर्माण औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने 1651 से 1661 के दौरान अपनी मां की स्मृति में बनवाया था, जिसे राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीबी का मकबरा, जिसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, इस मकबरा को बनवाने का प्रेरणा आगरा के ताजमहल से मिला और ये ताजमहल से समान डिजाइन के कारण इसे दक्कन के ताज के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थित दौलताबाद किला महाराष्ट्र का एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक किला है, जो औरंगाबाद से लगभग 17 किलोमीटर दूर दौलताबाद देवगिरी नामक शहर में स्थित है। ये किला मध्यकालीन भारत का सबसे ताकतवर किला था। शुरू में इस किले का नाम देवगिरी था, जिसका निर्माण कैलाश गुफा का निर्माण करने वाले राष्ट्रकूट शासक ने किया था। आज ये किला अपनी शानदार इतिहास को समेटे हुए भव्य रूप से खड़ा है
और यह महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। किले के अंदर चांद मीनार और चीनी महल सहित कई अलग अलग स्मारक देखा जा सकता है। अपनी प्राचीन इतिहास और आश्चर्यजनक वास्तुकला के साथ दौलताबाद का किला औरंगाबाद में घूमने के लिए सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित घृष्णेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन स्थानों पर शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है, जिसमें सबसे अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर मंदिर को माना जाता है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। अगर औरंगाबाद की स्थानीय व्यंजन की बात करें तो औरंगाबादी खाना काफी हद तक मुगलई या हैदराबादी व्यंजनों की तरह होता है, जिसमें सुगंधित पुलाव और बिरयानी होती है, जिसमें ताजे मसालों और जड़ी बूटियों में पकाया गया मांस इसकी विशेषता है। साथ ही नान कलिया एक व्यंजन भी है जो भारत में औरंगाबाद से जुड़ा हुआ है। यह मटन और कई तरह के मसालों का मिश्रण है। औरंगाबाद भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है, जहां पर देश विदेशों से अजंता एलोरा की गुफाएं, बीवी का मकबरा देखने के लिए अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। इस वजह से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और फ्लाइट द्वारा अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आप औरंगाबाद की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे अच्छा समय यहाँ का सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी तक रहता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दी बहुत कम पड़ती है। तो दोस्तों, औरंगाबाद शहर के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगले वीडियो में आप कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं, ये हमारे साथ शेयर करना। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियोस लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।